देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी। एक बार फिर से साईं को लेकर नया विवाद आया है, क्योंकि जिस तरह से शंकराचार्य ने बयान दिया है, एक बार फिर से साईं समर्थक नाराज हैं, तो एक नई बहस भी छिड़ गई है। दरअसल साईं पूजा पर शंकराचार्य के विरोध से पैदा हुआ विवाद जो है रुक नहीं रहा। एक बार फिर शंकराचार्य ने साईं बाबा को भगवान कहने पर आपत्ति जता दी है, और इस बार शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं धाम में आने वाले चढ़ावे पर भी सवाल उठा दिए हैं। साईं को आया करोड़ों का चढ़ावा, चढ़ावे को शंकराचार्य ने बताया छलावा। कुछ इस अंदाज में साईं शंकराचार्य विवाद की अगली कड़ी बनती दिख रही है। दशहरे पर महासमाधि उत्सव के दौरान शिरडी के साईं मंदिर को करोड़ों का चढ़ावा आया, और इस चढ़ावे की बिना पर कहा यह भी गया कि विवादों के बाद भी साईं बाबा से भक्तों की आस्था डिगी नहीं है, जिस पर शंकराचार्य ने फिर बयान देते हुए कहा कि सोने चांदी का चढ़ावा भगवान मान लेने का मानदंड नहीं है। इस सोने के सिंहासन में बैठाने पे कोई भगवान हो जाएगा? किसी को भी आप सोने में बैठा दें, उससे कोई भगवान नहीं होता। पैसे से, धन से, संपत्ति से कोई भी व्यक्ति ईश्वर नहीं हो सकता। ना ही बड़ा सोना का सिंहासन इनका हो, लेकिन जो इस समय अपने भारत में कौन सबसे बड़े धनी है? गुजरात में अनिल अंबानी, उनका मुकाबला कर सकते हैं ये लोग। फिर अगर पैसे से भगवान बनता तो उसी को भगवान मान लो, तो ये सब गलत बात है। शंकराचार्य ने न सिर्फ दोबारा साईं बाबा को भगवान मानने पर सवाल उठाए, बल्कि ये भी कहा कि शिरडी में आने वाले चढ़ावे की बातों को बताना आस्था नहीं बल्कि पब्लिसिटी स्टंट है। ये प्रकाशित करने की, प्रचार करने की आवश्यकता क्या है आपको? तो आप इसके द्वारा ये सिद्ध करना चाहते हैं कि शंकराचार्य जो कुछ कह रहे हैं उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, यही आप कहना चाहते हैं? इससे पहले भी शंकराचार्य अपने अलग अलग तर्कों से साईं बाबा की पूजा का विरोध करते रहे हैं, लेकिन इस बार शंकराचार्य के तेवर तीखे दिखे और उन्होंने चुनौती तक दे डाली कि अगर हिसाब लगाया जाए तो साईं को आने वाला चढ़ावा बहुत छोटा साबित होगा। इनकी 4 करोड़ 10 लाख आमदनी हुई, और पूरे भारत में हमारे जितने मंदिर हैं उनमें तिरुपति का भी मंदिर है, गणेश जी के भी मंदिर है, और रामेश्वर का भी मंदिर है, द्वारका का भी है, बद्रीनाथ भी है। इनकी दृष्टि से देखा जाए तो कितने थोड़े हैं ये लोग? हम तो अरबों में जाएंगे। इसलिए ये कोई मापक नहीं है। शंकराचार्य के अपने तर्क हैं और साईं भक्तों के अपने, लेकिन इन तर्कों की तकरार कुछ ऐसे रास्ते पर जाती दिख रही है जहां हर मोड़ पर टकराव दिखता है। टीम न्यूज नेशन। चलिए, तो जिस तरह से शंकराचार्य ने एक बार फिर से ये बयान दिया है, एक नई बहस छिड़ गई है। क्या चढ़ावा ही तय करेगा मापदंड किसी के भगवान होने या नहीं होने का? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ धर्मगुरु अजय गौतम जी इस वक्त हैं। हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी जी भी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही साथ हमारे साथ आचार्य चक्रपाणी भी जुड़ेंगे, और साईं समर्थक संजय साईनाथ भी हमारे साथ जुड़ेंगे। संजय साईनाथ जी, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपसे ही लूंगी। जिस तरह से शंकराचार्य का एक और नया बयान आया है, वो कह रहे हैं कि भाई आप अपने चढ़ावे के बारे में जिस तरह से प्रचार प्रसार करते हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों को लुभाना चाहते हैं कि वो और दान दें, और उससे कोई भगवान बनेगा ये पैमाना नहीं है। आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, उनके एक बात का मैं समर्थन करता हूं कि उन्होंने कहा कि चढ़ावे से सिर्फ भगवान नहीं माने जा सकते। देखिए पिनाज, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जब से अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, उसमें देश की जनता ने ये तय किया कि किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को हम नहीं सहेंगे, और तमाम मुद्दों पे, तमाम जगह पे आके जनता ने अपने फैसले लिए। जी, सवाल सिर्फ चढ़ावे का नहीं है। आप ये भी बताइए कि शिरडी में 1 तारीख से लेके 6 तारीख तक कितने लोग गए? रिकॉर्ड तोड़ लोग गए। सिर्फ 2 तारीख को मैं बताऊं आपको, 3,35,000 लोग, 24 घंटा मंदिर खुला, 3,35,000 लोगों ने दर्शन किए। और निश्चित तौर पे सिर्फ चढ़ावे की बात नहीं है,
वो तो जो अपने गुरु के पास, सदगुरु के पास मंदिर में जाता है वो अपने। चलिए, यानी संजय चढ़ावा साईनाथ जी आप कह रहे हैं कि देश की शंकराचार्य ने जो देश लोगों की से जनता- आह्वान किया था कि साईं पूजा ना करें, उसका कोई असर नहीं होता हुआ दिख रहा वो है। नहीं गौतम मानते। जी। देश की जनता, जी। देश की जनता अपने तरीके से जवाब दे रही है। जी अजय गौतम जी, जवाब और मिल रहा कोई है यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हर शंकराचार्य जी मुद्दे को। पे- साईं समर्थक कह रहे हैं। देखिए, मेरे एक बड़ा सीधी सी बात है, साक्ष्यम किम प्रमाणम। आपने शिरडी की बात करी, हमारी लड़ाई थी कि जो सनातन धर्म के अंदर मंदिर हैं, जो सनातन धर्म के मंदिर है, उसमें शिरडी नाम की विसंगति का घालमेल नहीं होना चाहिए। आप मुझे बताइए, दिल्ली के अंदर हजारों जो है वो पालकियां निकला करती थी दशहरे के दिन, मुझे एक पालकी का विजुअल आप दिखाइए, दिल्ली शहर के अंदर निकली हो, उत्तर भारत के अंदर निकली हो, पश्चिम भारत के अंदर निकली हो। हमारा मतलब ये था, पर मूर्तियां तो जसकीता से, यहाँ मैं आपको रोकना, आप साईं को पूजना चाहते हैं, पूजिए, शिरडी में पूजिए। सनातन धर्म के मंदिर के अंदर बाजार की और मंदिर की पूजा एक साथ संजय साईनाथ जी, इस बार दशहरे पर दिल्ली में और दूसरी जगहों पर पालकी नहीं निकली, सिर्फ शिरडी में निकली है, ऐसा कहना है यहाँ पर गौतम जी का। जवाब देखिए, मैं आपको बता दूं कि बहुत जगह पालकी निकलती है और यथावत चल रहा है। आप दिल्ली में है, नोएडा में है, नोएडा के किसी मंदिर में जाके पता कर सकते हैं। सवाल ये है पिनाज की जिसकी जहां आस्था है वो जाएगा, वो मानेगा। चलिए, नहीं वो तो कह रहे हैं कि शंकराचार्य के आह्वान पर आस्था खत्म हो रही है। नहीं, शंकराचार्य कैसे बनते हैं लोग? बिल्कुल मैं कह रही शंकराचार्य हूँ। बनने का क्या मापदंड है? अजय गौतम जी, शंकराचार्य मूर्तियां तो जसकीता से मंदिरों के अंदर। मैं अपने घर के 2 मंदिरों के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। हमारी लड़ाई, हम उसको मूर्ति मानते ही नहीं। मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के अंदर है। 26 तारीख को सुनवाई हुई थी। आप लोग ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट देश की शैलेश तिवारी जी, आपको क्या लगता है आचार्य जी? हम तो कहते हैं हम उसको मूर्ति मानते ही नहीं। आचार्य जी, क्या कोई बड़ा धर्म गुरु जब किसी उसके साथ में जो मजार है, चलिए यहाँ पर उसको हटाया जाए। आचार्य शैलेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप खुद धर्म गुरु हैं, क्या जब कोई बड़ा धर्म गुरु इस तरह की बातें करता है तो कहीं ना कहीं धर्म जो हमें संयम सिखाता है, सद्भाव सिखाता है, उसी का अपमान कर रहा है? देखिए, जो शंकराचार्य जी, आदरणीय शंकराचार्य जी ने जिस तरह का लोगों के पास प्रचार प्रसार कर रहे हैं साईं बाबा के बारे में, यह बिल्कुल गलत है। इससे और साईं बाबा के उपासक लोग बढ़ेंगे, आस्था लोगों की घटेगी नहीं, आस्था और बढ़ेगी, और यह पूरे देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। धर्म और आस्था को, विश्वास को, इससे खिलवाड़ करना किसी धर्मगुरु का काम नहीं है। चक्रपाणी जी आप बताइए, यहाँ पर शंकराचार्य जी जितना दबाएंगे साईं समर्थन में उतने लोगों के स्वर आएंगे, शैलेश जी का ये मानना है, आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, पूज्य महाराज श्री जो शंकराचार्य ने जो बात अभी बोला कि अभी बद्रिका आश्रम का देखो या तिरुपति बालाजी का आय देखो तो अरबों में पहुंच जाएगा, और फिर साईं से उनकी तुलना की, तो हमें लगता है कि निश्चित रूप से आर्थिक दृष्टिकोण से वो बोले जा रहे हैं। और जहां पे साईं पे चढ़ावे की बात है तो देखो, भक्ति की अभिव्यक्ति है, वो अभिव्यक्ति व्यक्ति करता है, जाकर के गुरु के चरणों में या अपने जो इष्ट मानता है वहां पे चढ़ावा चढ़ता है। तो हमें लगता है इसी पे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और संजय जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि वहां पे देखिए संख्या भी बढ़ती गई है। देखो, आस्था किसी को डगमगाया नहीं जा सकता, आप उसको कितने भी गाली दो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, बल्कि वो और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हमें लगता है कि शिरडी, हमने चक्रपाणी जी, हमने शिरडी का विरोध कहीं नहीं किया। चक्रपाणी जी, हमने नहीं कहा, हमने कहा कि सनातन धर्म के मंदिरों के अंदर आज कितनी संख्या है वो बताइए। दिल्ली के अंदर जो शिरडी का जो लोधी रोड का मंदिर है वहाँ कितनी संख्या है वो बताइए। नहीं, संजय साईनाथ जी, वैसे मैं इसका जवाब दूंगी। नहीं, मैं आपको बता दूं, 2012 में कितना चढ़ावा चढ़ा था वो बताइए, और 2013 में किस कारण से कम हुआ वो बताइए। 2012 को जो दशहरे के दिन चढ़ावा था वो इस साल संजय साईनाथ जी, यहाँ पर गौतम जी मैं आपको ये बता दूं कि दिल्ली के लोधी रोड के साईं मंदिर में अभी सिंहासन चढ़ा है 55 लाख का सोने का। वो एक दिन में 8-8 करोड़ रुपए भी चढ़ाए हैं लोगों ने, उनकी आंखें खुल गई, लोगों ने बंद 8-8 करोड़ चढ़ाए हैं। अजय गौतम जी, जिस तरह आप बोल रहे हैं कि चढ़ावा जो है वो चढ़ावा तो अपने मन का दर्पण है, मन से कहा जाता है। संजय साईनाथ जी, यहाँ पर अजय गौतम जी कह रहे हैं चढ़ावा जो है जोड़ रहे हैं, यहाँ पर चढ़ावा नहीं, चढ़ावा कम हुआ है, लोगों का आना कम हुआ है, रखा होगा, पहले से पैसा रोका होगा, जान के शंकराचार्य जी की मुहिम रंग ला रही है, शंकराचार्य जी की मुहिम रंग ला रही है। आप सुनिए। नहीं, शंकराचार्य जी पूरी तरह से इसको जी जी बोलिए जी। शैलेश जी, आप मेरी बात सुनिए। शैलेश जी, देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, सिर्फ ये रुपये पैसे की बात क्यों हो रही है, चढ़ावे की बात क्यों हो रही है? मैं तो आपको कह रहा हूं पिनाज
कि जिसकी जहां जो आस्था है वो पूजा कर रहा है, वो करेगा। नहीं, यहाँ पर अभी किसी आरोप की यहाँ पे आस्था थी, शंकराचार्य जी आप एक पर ये भी भक्त लगा की रहे मेरी हैं बात। कि आप खुद किसी चढ़ावे का पब्लिसिटी एक करते भक्त हैं। की- नहीं, संजय साईनाथ जी, इसलिए किसी बात एक हो रही भक्त है। की आस्था थी, नहीं, संजय सोने का साईनाथ जी, सिंहासन देने का लोधी रोड मंदिर में उसने दिया। बात इसीलिए हो रही है अभी क्योंकि- एक भक्त शिरडी में नहीं, 1572 करोड़ रुपए का एक धर्मशाला बनवा के दिया। नहीं, बहुत बढ़िया। नहीं, लेकिन किस- संजय सिंगल एक साईनाथ जी, आदमी ने। संजय साईनाथ जी, यहाँ पर शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि साईं भक्त जो होते हैं, साईं ट्रस्ट जो होता है, पब्लिसिटी करता है चढ़ावे की, ताकि और ज्यादा लोग आए। नहीं, पारदर्शिता दिखाया जाता है। अरे जब भाई, ये आगे आगे- तो जब ये कोई आगे- प्रेस जब नोटिफिकेशन ये आगे नहीं नहीं दिया, दिया है, किसी तैयार। आप प्रेस रिलीज नहीं किया कि इतना चढ़ावा आया। कोई रिपोर्टर जाकर पूछता है तो हम उसको बताते हैं, क्योंकि हमारी अकाउंटेबिलिटी बहुत क्लियर है बात करते हैं और हम उसको बड़ी पारदर्शिता है। वहाँ पर हमारे यहाँ चढ़ावे की बहुत पारदर्शिता 9 है। साल तक जहाँ चुनाव न हुए हो, 9 साल तक वहाँ पे जहाँ एक पार्टी विशेष का अरे भैया, वहाँ पदाधिकारी बैठे हो, 15 वहाँ पारदर्शिता की अच्छा, बात अच्छा, करते हो। एक और बात। वहाँ कौन सी वहाँ पारदर्शिता मुझे शंकराचार्य बताइए। के द्वारा संचालित सरकार थी। चलिए, तो मैं कहता हूँ कि जहाँ रेगुलेटरीज के आधार पर अच्छा, सुनिए, हम 9 साल कहाँ की बात कर रहे हैं? भंग कर दिया। संजय साईनाथ कहाँ की बात कर रहे हैं? संजय साईनाथ जी, कहाँ की बात कर रहे हैं? संजय, अच्छा, मैं आपको रोकूंगी। जहाँ पर सोने के अंदर देखिए, मिलावट होती है, आप- जहाँ सोने में 25% मिलावट तक के केस की जहाँ सीआईडी करती हो, वहाँ पर आप पारदर्शिता की बात करते हैं। जहाँ 9 साल तक चुनाव चलिए, नहीं एक कराए बात सुनिए, जाते, गौतम वहाँ जी, पारदर्शिता की बात गौतम नहीं जी, इसलिए नहीं गौतम कराया, जी, 9 साल गौतम तक जी, चुनाव यहाँ नहीं पर हुए। कौन से राज्य में, कौन से मुल्क में 9 साल चुनाव नहीं हुए? नहीं, संजय साईनाथ जी यहाँ पर कह रहे 2004 के हैं बाद कि कब चुनाव आप हुए शिरडी संस्थान में, बताइए संजय जी। 2004 के बाद कितनी बार शिरडी चुनाव हुए संस्थान शिरडी में- साईं सुनिए। संस्थान में? शिरडी संस्थान में हर 3 साल में ट्रस्टी बनाने का अधिकार वहाँ के मुख्यमंत्री को है। तो बनाया और क्या? वो ट्रस्ट 5 साल से ऊपर हो 2004 गया के था, बाद कोर्ट कितनी ने बार भंग चुनाव किया नहीं, हुए? नहीं, उसको। आप इस बात को सुन जो तो लीजिए, वो है आप वहाँ बात पर तो कोर्ट सुनिए, जवाब ऑलरेडी तो बात सुनिए कर रहा है। वहाँ चलिए संजय साईनाथ जी, आप जवाब दीजिए संक्षेप में, फिर बात को आगे आप बढ़ाएंगे। महाशय, शंकराचार्य जी के भी ऑर्डर लगे हुए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि वो शंकराचार्य है कि नहीं है। अरे कौन तो कह रहे सारे नहीं मसले है? तो कोर्ट ही एक सॉल्व ऑर्डर कर रहा है। दिखाओ, एक ऑर्डर का दिखाओ। 2 पीठ पर शंकराचार्य आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है आपसे अजय जी। ज्यादा जानकारी शंकराचार्य है। जी के इलाहाबाद हाई कोर्ट में मसले चलिए, चल रहे हैं। मुझे आप पता कर लीजिए, आप आपसे प्रवक्ता ज्यादा हैं। जानकारी है उस बात को लेके। चलिए, अगर बात चढ़ावे की नहीं है अरे तो फिर जुमा इस जुमा तरह 4 के- दिन हुए आपको शंकराचार्य चलिए, जी के साथ चढ़ावे जुड़े की हुए। बात नहीं सारी है। चीज की नहीं, जानकारी नहीं, कहाँ से हो जाएगी साईं के आपको? घर में पैदा होकर आए हो क्या? नहीं, भाषा पे मर्यादित नहीं, तो रखिए। इस उसमें तरह क्या की हाँ, इस तरह की पैदा हुए भाषा हैं। इस तरह की हम तो भाषा साईं के घर में ही नहीं, पैदा हुए हैं इस मेरे तरह की भाई। हाँ, तो भाषा ठीक है ना आप भैया। पर्सनल क्यों आ जाते हो? नहीं, इस तरह की तो भाषा आप नहीं आ रहे। इस तरह की भाषा पर्सनल नहीं आ रहे, मैं कोई पर्सनल आप नहीं। काम की बात कीजिए, जब ये तक सब कैसी लोग भाषा सबको बात- दाने- चलिए, आप चलिए, शंकराचार्य के प्रवक्ता हैं। यहाँ पर इस तरह यही की उनकी भाषा है इस क्या? तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं हम यहाँ पर। एक राष्ट्रीय चैनल न्यूज नेशन जिम्मेदार चैनल है। हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने बयान दिया। दरअसल हुआ क्या कि दशहरे के मौके पर कितना चढ़ावा आया था। साईं भक्तों की मान्यता है कि दशहरे पर साईं बाबा ने समाधि ली थी और हर साल दशहरे पर साईं भक्त महासमाधि उत्सव बनाते हैं, जहां पर करोड़ों का चढ़ावा आता है। शिरडी के साईं बाबा में उनके भक्तों की अटूट आस्था है। साईं भक्तों का मानना है कि साईं के दर्शन मात्र से ही मन की सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। हर साल दशहरे के दिन बाबा के दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। ये साईं बाबा में अपनी आस्था तो जताते ही हैं, दान देकर भक्त अपने गुरु का खजाना भी भर देते हैं। दशहरे पर हर साल होने वाले महासमाधि उत्सव में इस साल भी साईं बाबा के भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और साईं के दर पर दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ाया। इस बार भक्तों ने पिछले साल से भी ज्यादा भेंटें अर्पित की। साईं ट्रस्ट के मुताबिक 3 दिन के अंदर साईं के दरबार में 4,10,77,000 रुपए का चढ़ावा आया है, जबकि 2013 में 3 दिन के अंदर भक्तों ने 3,52,84,631 रुपए दान में दिए थे। साईं ट्रस्ट के मुताबिक 3 दिन के उत्सव में 2.25 लाख भक्तों ने बाबा के दर्शन किए, मन की मुरादें मांगी और अपनी शक्ति से बढ़ चढ़कर दान दिया। साईं का खजाना रुपए पैसे सोने चांदी से भर दिया। 3 दिन में बाबा के भक्तों ने खजाने में 2,25,00,000 रुपए का कैश चढ़ावा दिया है। 258 ग्राम सोने के जेवर सिक्के चढ़ाए, जिसकी कीमत 6,29,000 रुपए है। इतना ही नहीं, भक्तों ने 5 किलो 800 ग्राम चांदी भी चढ़ाई, जिसकी कीमत 1,15,000 रुपए है।
साईं की महासमाधि के मौके पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु शिरडी का रुख करते हैं और साईं से मन्नतें मांगते हैं। ये साईं में आस्था ही है कि उन्होंने पूरा जीवन फकीर की तरह बिताया। आज भक्त उसी साईं के दर पर करोड़ों का चढ़ावा अर्पित करते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, साईं और शंकराचार्य के बीच का विवाद जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरह से शंकराचार्य ने कहा है कि लाखों करोड़ों का चढ़ावा चढ़ने से, सोने के चढ़ावा चढ़ने से कोई भगवान नहीं हो जाता है, और ये साईं भक्तों का पब्लिसिटी स्टंट है, लोगों को साईं की ओर खींचने के लिए और ज्यादा से ज्यादा दान बटोरने के लिए। हमारे साथ जो गौतम भी लगातार जुड़े हुए हैं, शैलेश जी भी हैं हमारे साथ, आचार्य चक्रपाणी भी हैं और संजय साईनाथ भी हैं। जी बोलिए। टीना जी, मेरा एक सवाल है। चलिए, पहले आप मेरे सवाल से पहले आपका सवाल। तीन साईं भक्त बैठे हैं यहाँ कि 2012 में जो चढ़ावा चढ़ा था दशहरे के दिन, वो 2014 से भी ज्यादा था। ठीक है, तो उस वक्त कौन सी कंट्रोवर्सी थी? और 2013 में वो चढ़ावा गिर क्यों गया, तब कौन सी कंट्रोवर्सी थी? ये बिना बात में सिर्फ इस चीज को कह के प्रपोगेट करना, लोगों के अंदर इस तरीके का वो कहना कि देखिए चढ़ावा, अगर चढ़ावे से ही किसी को भगवान साबित किया जाता, धन से ही किसी को भगवान माना जाता, तो मैं सचिन तेंदुलकर की कुल संपत्ति साईं ट्रस्ट से ज्यादा है, महेंद्र सिंह धोनी की संपत्ति उनके संजय साईनाथ जी, उसकी जो माइक्रोसॉफ्ट का मालिक है उसकी संपत्ति उनसे ज्यादा है। तो क्या उसको साईं से बड़ा भगवान आप मान लेंगे? ये धन कहाँ से आ गया बीच में? देखिए संजय साईनाथ जी, इस बात लेकर कौन आया बीच में? इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि अगर ये खबरें बाहर निकल कर आती हैं, कितना चढ़ावा आया, कितना दान आया या किसने क्या दिया, ये भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट से ही निकलती हैं। देखिए बात सीधी। एक मिनट जवाब देने दीजिए। आप जाके ट्रस्ट आप जाके देखिए पिनाक जी, आप जाके ट्रस्ट से पूछेंगे। देखिए संजय जी, अगर हम जाने की कोशिश करते हैं और शिरडी में अगर घुसने की कोशिश करते हैं, कई बार कैमरे के साथ घुसने नहीं दिया जाता, तब रोक दिया जाता है, लेकिन जब बात आती है चढ़ावे की, तब बड़ा प्रेस को बताया जाता है। ये भी तो बात है। कब गए और कब नहीं घुसने अभी दिया गया? पिछले महीने का ही मैं अनुभव बता रही हूँ अपना। तब उसके लिए आप तमाम क्लॉजेस लगा देते हैं कि भाई पहले यहाँ से परमिशन लाइए, यहाँ से कागज साइन कराइए, लेकिन जब चढ़ावे की बात आती है उस पर बयान देने के लिए तुरंत राजी हो जाते हैं। ये मेरा अपना निजी अनुभव है, मैं आपसे साझा कर रही हूँ। सुनिए, देखिए अभी आप मेरी बात सुनिए। आप शिरडी में आप कब गए, आपको परमिशन नहीं दिया वहां पे, बहुत ज्यादा पारदर्शिता है। अच्छा, और आपको शायद अब अंदाजा नहीं है, आप पहले रिपोर्ट मंगाइए। नहीं, ये खबरें कहाँ से आती है कि 4,10,77,600 पारदर्शिता पर तो सवाल उठा ही नहीं रहे हैं यहाँ पर, और वो सवाल हमारे जुरिडिक्शन में नहीं है। इतनी पारदर्शिता है कि कोर्ट में केस गया है ट्रस्ट का, कोर्ट ने उसको भंग कर दिया। ये पारदर्शिता की बात। चलिए, कोर्ट ने उसको भंग कर दिया। वो मामला कोर्ट का है, वो मामला कोर्ट का है, वो मामला कोर्ट का है, मामला चल रहा है, वो मामला कोर्ट का है, फर्जीवाड़े का। नहीं, देखिए कोर्ट ने खुद ट्रस्ट। चक्रपाणी जी, क्या आपको लगता है साईं ट्रस्ट जानबूझकर चढ़ावे की रकम का ऐलान करता है, सोने के सिंहासन की बात करता है, ताकि और भक्त चढ़ावा देने के लिए आकर्षित हो? मूल चढ़ावा पता नहीं है पिनाक जी। जी, एक मिनट, मैं चक्रपाणी जी से पूछ रही हूँ। रुपए का एक मैंने कहा नहीं, चक्रपाणी जी, क्या जानबूझकर ये आंकड़े जारी किए जाते हैं लोगों के बीच? देखो ऐसा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर जो साईं, जहां तक मैंने सुना है और पढ़ा है कि साईं ने पूरे जीवन अपनी सादगी से व्यतीत कर दिया। उनके पास अर्धनग्न में रहे, आधे चप्पल भी पूरा नहीं था, जूते भी नहीं थे, और वो उस व्यक्ति को चांदी सोने से कोई मतलब नहीं था। आज अगर जो कोई दे रहा है तो वो भक्त ही दे रहे हैं। दूसरी बात, अभी हमारे भाई अजय जी ने भी कहा कि पैसे होने से कोई भगवान नहीं हो जाता। सचिन तेंदुलकर के पास भी, तो सचिन तेंदुलकर को खुद क्रिकेट के भगवान माना जाता है भाई। चाहे त्रेता हो या द्वापर हो या कलयुग हो, शंकराचार्य भी बिना चांदी के शंकराचार्य जी बने हुए चलिए, यहाँ पर वक्त की कमी है, यहाँ पर वक्त की कमी है। आस्था सबका निजी मामला है। बहस शायद शंकराचार्य और साईं की अनंत और यूं ही चलती रहेगी। रोज नए बयान और रोज नए विवाद यहाँ पर आ रहे हैं। दोनों के अपने आरोप आपने सुने, लेकिन आस्था सबका निजी फैसला है और उसका आपको हक है। और यहाँ हमारा मकसद कतई नहीं था किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाना। फिलहाल इस कार्यक्रम में शरीक हुए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास पेशकश में इतना ही।